उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। जी हां, पुलिस का ये जमघट उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। सबसे बड़ी कार्रवाई देहरादून के विकास नगर इलाके खटीमा और पछवादून में हुई। उत्तराखंड की पुलिस अब तक 52 मदरसों को सीज कर चुकी है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे और वो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, जिनकी पूरी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद ही सील करने की कार्रवाई हुई। देहरादून के विकास नगर, पछवादून और खटीमा में ये कार्रवाई पिछले 2 दिनों से चल रही थी, जिसमें अवैध मदरसों को चुन चुन कर सील किया जा रहा था। सीलिंग की इस कार्रवाई के साथ ही सभी को सख्त हिदायत भी दी जा रही थी कि अगर अवैध तरीके से किसी ने भी सील तोड़ी तो उसके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रमजान के महीने में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में दिन भर हड़कंप मचा रहा। दरअसल देहरादून पुलिस को लगातार ये खबर मिल रही थी कि विकास नगर और पछवादून इलाके में पिछले कुछ सालों में अवैध तरीके से और बहुत तेजी से मदरसों का निर्माण हुआ है। इस शिकायत के बाद जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि वाकई उत्तराखंड में अप्रत्याशित तरीके से मदरसों का निर्माण हुआ है या उनका संचालन चल रहा है। जांच में ये भी पता चला कि ज्यादातर मदरसे बिना पंजीकरण के ही चलाए जा रहे थे, यानी सरकार के किसी भी दस्तावेज में उनका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था, ना ही उनका नाम पता दर्ज था। कई मदरसे तो ऐसे मिले जो किराए के कमरों में चलाए जा रहे थे। खुफिया विभाग को खबर ये भी मिली थी कि इन मदरसों से अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के बाद धामी सरकार ने एक पूरा प्लान बनाकर इन अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई शुरू की, जिसमें खटीमा पुलिस, देहरादून पुलिस के अलावा कई और जिलों की पुलिस भी सक्रिय नजर आई। उत्तराखंड पुलिस को यह भी आशंका थी कि कहीं रमजान के महीने पे मदरसों पर होने वाली इस कार्रवाई के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो जाए, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, खास तौर पर उन जगहों पर जहां मदरसों को सील किया जाना था। हालांकि इस दरमियान कई लोगों ने मदरसों के कुछ कागजात भी पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किए, लेकिन मदरसों के कागज नाकाफी थे, जिसके चलते मदरसों पर सील लगा दी गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में जैसे अवैध मदरसे बढ़े हैं, वो वाकई एक चिंता की बात है और खुफिया तंत्र पर सवाल भी खड़े होते हैं।